हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान फॉर यू में। आज आप लोगों के लिए एक जीएस का सीरीज शुरू होने जा रहा है। इस सीरीज में जीएस का सही पार्ट को कवर किया जाएगा, जिसमें आपका सीए हो जैसे सीए, साइंस, इको, ठीक है, करंट या फिर हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। सभी को पार्ट को कवर करते हुए आपके लिए सीरीज शुरू किया जा रहा है। जीएस में आपके वो हर एग्जाम के लिए सहायक होगा जिसमें जीएस का क्वेश्चन आता हो, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट का किसी भी एग्जाम के लिए जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। आज का जो पहला वीडियो है जीएस के लिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है ये रहा कि वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 20 मार्च, या ऑप्शन डी है 28 फरवरी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का 7 अक्टूबर को जो है आपका जगह वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। ठीक है, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। भारत में कॉटन वेयर हाउस जो वियतनाम में लगाया गया है। ठीक है, भारत ने एक कॉटन वेयर हाउस लगाया है, भारत द्वारा। ठीक है, कॉटन वेयर हाउस वो आपका वियतनाम में लगाया है। कहाँ लगाया है? वियतनाम में लगाया है। ठीक है, वियतनाम में भारत ने एक कॉटन वेयर हाउस लगाया है। कहाँ लगाया है? वियतनाम में लगाया है। वियतनाम की जो राजधानी है वो याद रखिएगा हनोई है। वियतनाम की जो राजधानी हनोई, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? डोंग है। याद रखिएगा, इसका जो करेंसी है वो आपका जगह डोंग है, और कैपिटल हम वियतनाम के वो हनोई है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जब 5 अक्टूबर है, ये 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, इनके वर्ल्ड शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 मार्च को जो है वो 20 मार्च को आप याद रखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है। और साथ में याद रखिएगा विश्व गौरैया दिवस भी आपका जाके 20 मार्च को ही मनाया जाता है। कौन सा? विश्व गौरैया दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गौरैया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। 28 फरवरी को है आपका जाके वो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये चारों ऑप्शन पोस्टमार्टम हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके कि बिहार विधानसभा की सीट कितनी है? पूछा गया कि बिहार विधानसभा की सीट कितनी है। ऑप्शन ए में है 288, ऑप्शन बी में है 231, ऑप्शन सी में 200 और या 243। चलिए इसका आंसर रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके बिहार विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो आपका जाकर 243 है। ठीक है, कितना है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, ये याद रखिएगा। आपका जाके ऑप्शन ए में 288। ठीक है, 288 जो है वो याद रखिएगा कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र की कितनी है विधानसभा सीट है? वो 288 है। ठीक है, 231 जो है वो याद रखिएगा कहाँ की? एमपी का है जो है वो 231 है। ठीक है, ये 231 है एमपी का, ये 288 है महाराष्ट्र का। 200 जो है वो रखिए, याद रखिएगा कहाँ के? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का जो विधानसभा सीट है 200 है, और बिहार का कितना का? 243। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 243। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है पता कि 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा। पूछा जा रहा है कि 2022 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शन ए में कनाडा, ऑप्शन बी में यूएसए, ऑप्शन सी में मैक्सिको, या ऑप्शन डी में कतर। 2022 का जो वर्ल्ड कप फुटबॉल जो आपका जो आयोजित होने वाला है वो आपका जाके कहाँ होगा? कतर में होने वाला। ठीक है, 2022 का जो वर्ल्ड कप होने वाला फुटबॉल का वो कतर में होने वाला है। और 2026 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल का वो आपका होने वाला कहाँ पे? ये 3 जगह, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में। ठीक है, कहाँ होने वाला है? 2026 का वर्ल्ड कप जो है ये 3 जगह कौन सा है? कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में 2026 का वर्ल्ड कप होने वाला फुटबॉल। ठीक है, वर्ल्ड कप फुटबॉल। और 2022 का जो होने वाला है वो कतर में होने वाला है। इसका सही आंसर क्या हो जाए? कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके लिए कि डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है। पूछा जा रहा है डीआरडीओ के जो चेयरमैन कौन है। ऑप्शन ए में के एन व्यास, ऑप्शन बी में जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन सी में अजित कुमार मोहंती, या ऑप्शन डी में के सिवान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाकर डीआरडीओ के जो चेयरमैन है अभी जी सतीश रेड्डी है। कौन है वो? जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन ए बी नंबर सही है इसका।
और डीआरडीओ की जो स्थापना हुआ था वो याद रखिए 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। 1958 को आपका जगह डीआरडीओ का स्थापना हुआ था, ये इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए में है के एन व्यास। ये के एन व्यास है, इसको याद रखिए एटॉमिक एनर्जी का जो सचिव है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी है, इसका सचिव कौन है? के एन व्यास, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी का जो सचिव है वो के एन व्यास है। और ये जो एटॉमिक एनर्जी है इसका जो स्थापना हुआ था वो याद रखिए कब है, वो आपका जाके 1954 में, ठीक है। 1954 में आपका जाके एटॉमिक एनर्जी का ये स्थापना हुआ था। ऑप्शन में है कि अजित कुमार मोहंती, ठीक है। अजित कुमार मोहंती जो हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क, EARC, इसके डायरेक्टर हैं। कौन? बार्क के जो डायरेक्टर कौन है, वो आपका जाके अजित कुमार मोहंती है। और इस ये जो बार्क है, बार्क जो स्थापना किया गया था ये भी याद रखिएगा कि 1954 में बार्क का स्थापना हुआ था, ठीक है। 1954 में बार्क का स्थापना हुआ था। ऑप्शन एक में के सिवान। ये के सिवान जो है आपका जाके इसरो के जो चेयरमैन है वो आपका जाके के सिवान है, ठीक है। इसरो के जो चेयरमैन है वो के सिवान है। और इसरो को जो स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को, याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था। ये चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का ये देखिए, पोस्टमार्टम श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोस्टमार्टम श्रृंखला ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको याद रखिएगा, ठीक है। पोस्टमार्टम में आज का पहला ये है कि भाग एक में क्या रखा गया है, इसमें क्या शामिल किया गया है। भाग एक में जो है इसमें जो है टोटल 28 राज्य, उनके 28 राज्य प्लस 8 यूटी को शामिल किया गया है। टोटल कितने राज्य है आपका जाके 28 राज्य और 8 यूटी को शामिल किया गया। 8 यूटी इसमें शामिल है भाग एक में। और इसका जो अनुच्छेद है भाग एक का वो कहाँ से 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है भाग एक में। भाग एक में क्या रखा गया है कि राज्य और यूटी को, टोटल राज्य कितना 28 राज्य और 8 यूटी को आपका जाके भाग एक में रखा गया। भाग दो में जो है वो इसमें क्या रखा गया है, इसमें क्या है शामिल किया गया है, इसमें है नागरिकता, ठीक है। भारत की जो नागरिकता है वो भाग दो में शामिल है, ठीक है। और इसका जो अनुच्छेद है वो याद रखिएगा 5 से 11 तक है, ठीक है। भाग दो में नागरिकता का है इसमें, और ये जो अनुच्छेद है ये 5 से 11 तक शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट भाग तीन जो क्या है, भाग तीन में आपका जाके मौलिक अधिकार रखा गया, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है वो भाग तीन में है। मौलिक अधिकार जो है भाग तीन में है और ये 12 से लेकर 35 अनुच्छेद है, ठीक है। 12 से लेकर 35 तक ये आपका जगह मौलिक अधिकार है। भाग चार में देखते हैं। भाग चार में है DPSP, ठीक है। DPSP, ठीक है। ये भाग चार में स्थित है आपका जगह DPSP। और जो अनुच्छेद है ये 36 से 51 तक ये आपका जगह DPSP भाग चार में है। नेक्स्ट देखते हैं भाग है, हाँ भाग पाँच में जो है आपका जगह भाग पाँच में इसमें संघ है, क्या संघ को शामिल किया गया है। और इसका जो आपका जो अनुच्छेद है 52 से लेकर 51 तक, 151 तक, ठीक है। 52 से लेकर 151 तक संघ है भाग पाँच में। भाग छः में देखते हैं। भाग छः में जो है राज्य को रखा गया, ठीक है। भाग छः में राज्य को शामिल किया गया है, इसमें सारा राज्य है। और ये जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसमें है, ठीक है। कौन सा? भाग छः में। तो ये था पोस्टमार्टम श्रृंखला। पोस्टमार्टम श्रृंखला के बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन है कि अतनुदास, पूछा है कि अतनुदास किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए में तीरंदाजी, ऑप्शन बी में भाला फेंक, या ऑप्शन सी में है टेनिस, या ऑप्शन डी में है बैडमिंटन। अतनुदास एक तीरंदाज प्लेयर है, ठीक है। याद रखिएगा अतनुदास जो है वह तीरंदाज खिलाड़ी है। और इसमें कुछ खिलाड़ी और शामिल है, याद रखिएगा। वो कौन कौन? दीपिका कुमारी, ठीक है। दीपिका कुमारी, तरनदीप राय, ठीक है। तरनदीप राय, ठीक है। दीपिका कुमारी, तरनदीप राय। और एक याद रखिएगा बहुत ही फेमस है, जयंत तालुकदार। कौन है वो? जयंत तालुकदार, ठीक है। जयंत तालुकदार ये किस खेल से संबंधित है? आपका जाके तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है।
भाला फेंक से एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी है और वो है नीरज चोपड़ा। इसको याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक खेल से संबंधित है, भाला फेंक से। टेनिस का तो बहुत सारे प्लेयर हैं और आप अच्छे से जानते होंगे आप लोग उसका नाम, जैसे कि सानिया मिर्जा हो गया, ठीक है, सानिया मिर्जा। आपका जाके फिर लिएंडर पेस और महेश भूपति। कौन? भूपति महेश भूपति। आपका जाके रोहन बोपन्ना भी है, ठीक है, रोहन बोपन्ना। ये सारे टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा इसको। बैडमिंटन से संबंधित कुछ कुछ खिलाड़ी हैं, उसका नाम याद रखिएगा कि बैडमिंटन से जो है वो कौन? सानिया नेहवाल, ठीक है, नेहवाल सानिया नेहवाल हैं बैडमिंटन खिलाड़ी। और आपका जाके पीवी सिंधु है, बहुत ही फेमस खिलाड़ी पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल। और एक याद रखिएगा कि श्रीकांत किदाम्बी। कौन है वो? किदाम्बी श्रीकांत किदाम्बी। ये भी आपका जाके वो बैडमिंटन खिलाड़ी है, यानी कि ये सारे याद रखिएगा नाम। इनके आत्मदास किस खेल से हो गए? तीरंदाज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ एक्सरसाइज क्या क्या है? इनका बहुत ही जहरीला प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि भारत के साथ जो एक्सरसाइज है वो क्या क्या है, इसको याद रखिएगा। ये जहरीला क्वेश्चन है, नहीं तो एग्जाम हॉल में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये जहरीला क्वेश्चन। देखिए, भारत और बांग्लादेश के साथ एक संप्रीति अभ्यास होता है, ठीक है। संप्रीति जो एक्सरसाइज है वो भारत और बांग्लादेश के साथ होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, बांग्लादेश के साथ प्लस भारत के साथ, ठीक है। ये भारत के साथ जो एक्सरसाइज है वो भारत और बांग्लादेश के साथ संप्रीति है। धर्मा गार्डियन याद रखिएगा, एक धर्मा गार्डियन, ठीक है, धर्मा गार्डियन। ये आपका जाके जापान के साथ है, ठीक है, जापान के साथ धर्मा गार्डियन। भारत और जापान के बीच होता है धर्मा गार्डियन। नेक्स्ट है याद रखिए कि एक युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास है। टाइगर ट्रम्प है, ठीक है, ट्रम्प है टाइगर ट्रम्प है, युद्ध अभ्यास है। एक है वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार, याद रखिएगा। वज्र जो प्रहार है ये भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, भारत प्लस अमेरिका के बीच होता है। कौन कौन से युद्ध अभ्यास है? टाइगर ट्रम्प है और वज्र प्रहार जो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, शक्ति, ठीक है, कौन सा है वो? शक्ति जो है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है, याद रखिएगा। शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये कुछ जहरीला प्रश्न था भारत के साथ एक्सरसाइज का। और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाके आपकी स्क्रीन पर दिखेगा थोड़ी देर में, और वो है आपका जाके, और ये देखिए कुछ मोन्यूमेंट है भारत से रिलेटेड। ये है आपकी जाके भारत की शान, और ये है ताजमहल। ताजमहल के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ताजमहल जो है आपका जाके कहाँ स्थित है? ये याद रखिएगा कि आगरा यूपी में स्थित है, ठीक है, आगरा में ये ताजमहल स्थित है। इसको बनवाया था किसने? शाहजहाँ ने, ठीक है, शाहजहाँ ने ये अपने मुमताज महल की याद में बनाया था। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में बनाया गया था इसको, ठीक है। ये प्यार की शान है और मुमताज की याद में शाहजहाँ ने बनाया था। और इसके जो आपका जाके वास्तुकार जो थे, याद रखिएगा, उस वास्तुकार का नाम अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, लाहौरी। ये आपका जाके कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, ये ताजमहल के वास्तुकार थे। ताजमहल को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है। वो कब किया गया था? याद रखिएगा, जो ताजमहल को यूनेस्को में शामिल किया गया है वो आपका जाके 1983 में, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 1983 में ताजमहल को यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये था प्यार की शान ताजमहल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, ये है हैदराबाद की जान, आपका जाके चार मीनार, ठीक है, ये चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, हैदराबाद अभी तेलंगाना में स्थित है ये वजह के आप चार मीनार, ठीक है। ये जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे? याद रखिए, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। और ये जो है आपका जाके चार मीनार, इसकी जो स्थापना मतलब बनवाया था इसको, इसका किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था, ठीक है, कुली
कुतुब शाह, ठीक है। कुली कुतुब शाह ये कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक थे। याद रखिएगा कि ये कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक थे, ठीक है। किस वंश के थे? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह जो है कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक थे, ठीक है। याद रखिएगा पांचवें शासक ने बनवाए थे कुली, ये आपका जो चार मीनार ये कुली कुतुब शाही वंश के थे। और ये कब बनाया गया था? याद रखिए ये डेट, ये 1591 ईस्वी में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है यहाँ पर जो गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई की जान, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मुंबई की जान है, गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है। ये इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। प्रवेश द्वार जो है वो कौन है? वजह के मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया। इसे दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी के प्रथम आगमन के याद में बनाया गया था। कब बनाया गया था? याद है कि 1911 में जो है 1911 में कौन आया था? जॉर्ज पंचम, ठीक है। जॉर्ज फिफ्थ और मैरी के याद में, ठीक है। मैरी के याद में आपका जाके ये आप गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था। इसके जो वास्तुकार था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रखिएगा याद। जॉर्ज विटेट। कौन थे? जॉर्ज विटेट। विटेट जो है जॉर्ज विटेट, ये आपका जो गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार थे। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये देखिए, ये है भारत की आन बान शान और देश की जान लाल किला, ठीक है। ये कौन सा है? लाल किला। लाल किला जो है इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। किसने किया था? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। लाल किला जो है बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। लाल किला जो है बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और इसे यूनेस्को में 2007 में शामिल किया गया। याद रखिएगा कि यूनेस्को जो विश्व धरोहर है, यूनेस्को के जो विश्व धरोहर है उसे आपका जाके 2007 में शामिल किया गया है। लाल किला को यह देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। याद रखिएगा देश की जो आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है कौन सा? वो लाल किला, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर देखते हैं वो जाके आपका कुतुब मीनार, ठीक है। ये कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली भाग में स्थित है। ये कुतुब मीनार जो दिल्ली के महरौली भाग में, याद रखिएगा महरौली, महरौली भाग में स्थित है ये आपका जाके कुतुब मीनार। ये ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। याद रखिएगा ईंट से बनी हुई जो है विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। हाइस्ट इसका हाइट जो है वो 72.5 मीटर है, ठीक है। 72.5 मीटर, इनके 72.5 मीटर इसका हाइट है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे बनाया गया है, लेकिन इसमें तीन शासक मिलकर इसको बनाया गया था, ठीक है। ये पहला जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका आधार बनवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका आधार को बनवाया था। याद रखिएगा इसका जो आधार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने इसके में 3 मंजिल तक बनवाया था, ठीक है। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश जो है इसका 3 मंजिला तक बनाया था, ठीक है। आधार 3 मंजिला तक जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इसके जो आगे के जो 5वीं मंजिल और अंतिम मंजिल जो है वो किसने बनवाया था? वो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो, फिरोज शाह तुगलक जो है वो आपका जाके 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाया था। याद रखिएगा 5वीं और अंतिम मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। 5वीं और अंतिम मंजिल जो किसने बनाया था? वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था, ठीक है। FST। यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था? ये इसको याद रखिएगा कि ये जो है 1993 में, ठीक है। 1993 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तो ये था आज तक का आज का पहला टेस्ट सीरीज। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें।